ओके, तो लास्ट वीडियो में आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया जब मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग आपके साथ शेयर करी इस चैनल की। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि क्यों ना मैं आपके साथ ओपनली बात करूँ स्पॉन्सरशिप के बारे में, बिकॉज इस चैनल का फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मुझे इस चैनल पे मिला। आई गॉट टू वर्क विद अ ब्रांड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ उस बारे में एंड 5 से 6 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज आप में से कई लोग यूट्यूब पे नए हो गए, मुझे तो 7-8 साल हो गए हैं, तो मुझे फिर आइडिया है कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल बिल्डिंग अ यूट्यूब चैनल। बट मैं आपके साथ कुछ 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो इसको उस हिसाब से ही समझना कि आप एटलीस्ट 6 महीने चीज़ें अप्लाई करो, ताकि आपको भी ब्रांड्स अप्रोच करना स्टार्ट कर दें। बिकॉज़ सबसे पहला मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में ये होता है कि हमें ब्रांड्स को रीच आउट करना पड़ता है, ब्रांड्स हमें रीच नहीं करते। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आज के टाइम तो चलो अब मुझे टाइम हो गया, तो दिन में 1 से 2 मेल्स आते रहते हैं मेरे मेन चैनल के लिए या इस चैनल के लिए कभी-कभार। बट एक टाइम के बाद ब्रांड्स आपको खुद रीच आउट करेंगे, उसके लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आपको जो वीडियोज़ बनानी है ना, वो एक स्पेसिफिक नीश के बारे में बनानी है। अब बहुत लोग शुरू-शुरू में ना डरते हैं, मुझे था इशू कि भाई मैं फ़ोटोग्राफ़ी की वीडियोज़ बना रहा हूँ मेन चैनल पे, तो वो बहुत ही सेलेक्टेड नीश था। तो मुझे यही लगता था कि यार कौन ही मेरे साथ काम करेगा, कोई ब्रांड क्यों मेरे साथ काम करना चाहेगा। बट एट अ लेटर स्टेज आई रियलाइज्ड कि ब्रांड्स को नंबर मेजर रीज़न नहीं है, वन ऑफ द रीज़न्स है, बट मेजर रीज़न नहीं है। मेजर रीज़न एक ब्रांड का होता है कि आप जिस कैटेगरी में, जिस नीश में वीडियो बना रहे हो, वहाँ आपकी रेपुटेशन कैसी है, वहाँ आपका एंगेजमेंट अपनी ऑडियंस के साथ कैसा है, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं मैं एक टेक क्रिएटर हूँ, ठीक है, जो मोबाइल की वीडियोस बनाता है, बट 10% ऑफ द टाइम कैमरा की भी बात करता है। बट वही एज़ कम्पेयर टू जैसे मैं अपने मेन चैनल पे अपने सिर्फ स्मार्टफोन कैमरा के रिव्यू करता हूँ, तो भले ही मेरे व्यूज़ 1/10 होंगे मेन टेक चैनल के, बट मेरी जो ऑडियंस है वो सेलेक्टिवली फोटोग्राफी या कैमरा के आउटपुट के रिगार्डिंग ही मेरी वीडियोस देख रही है। तो कल को अगर किसी स्मार्टफोन ब्रांड को कैमरा के बारे में कुछ बात करवानी है, तो चांसेस है कि वो मेरे पास आएँगे। भले ही मेरे पास 1/10 ऑडियंस हो, बट वो 1/10 ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है, जो मेरे ऊपर भरोसा है, वो शायद 10 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू एनी क्रिएटर जो शायद 10 चीज़ों की बात कर रहा होगा। आई होप इस आइडिया से, इस एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं आपको जस्ट ये सजेशन देना चाहता हूँ, एक नीश में जाने से डरो मत। बस ये ध्यान रखो, आपको उस बारे में पैशनेट होना चाहिए, उसकी नॉलेज होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी है, एक इंटरेस्ट, एक पैशन, एक अगर आपके अंदर वो जुनून होगा ना किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो कुकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, क्रिकेट हो, रिएक्शन वीडियोज़ हो, जो भी करना पसंद है वो चीज़ करो। और फिर उसमें जब आप एक बार चले जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी एक सेट ऑफ ऑडियंस बन जाएगी एंड ब्रांड्स आपको रीच आउट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सा ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, आप बहुत टाइम से वीडियो कर रहे हो, आपको ब्रांड रीच आउट नहीं कर रहे, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रांड को रीच आउट करना चाहते हो। तो उसके लिए इससे पहले कि आप ब्रांड को रीच आउट करो, एक इम्पॉर्टेंट मेरे से एडवाइस ले लो। वो ये है कि अपने चैनल पे पहले 4 से 5 वीडियो का एक पोर्टफोलियो बना लो। पोर्टफोलियो क्या होता है? लेट्स सपोज़, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ माइक्रोफ़ोन का, ठीक है? एक ये माइक्रोफ़ोन है, एक ये माइक्रोफ़ोन है। अब मैं क्या करूँगा, अब मान लेते हैं आप वीडियोज़ बना रहे हो, ऑलरेडी आपके पास एक आध माइक्रोफ़ोन तो होगा, या आस-पास आपके कोई शायद माइक यूज़ कर रहा हो, या 1000-2000 के ऑनलाइन इतने माइक्स मिल जाते हैं, वो खरीद के मैं रिव्यू करूँगा। तो मैं 3-4 वीडियोज़ ऐसे ही बना लूँगा। अब उससे होगा क्या? वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस में। आप ये बहुत लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, बट मैं पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ। मैं डायरेक्टली यही बोलूँगा, यूट्यूब इज़ अ बिज़नेस, जितना सिंपल वे में आप समझ सको। और मैंने ये बहुत पहले समझ लिया था। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं दे दूँ, मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो है जो मैंने बहुत शुरू में, आज से 6-7 साल पहले बनाई थी, और वो मेरी मोस्ट वॉच वीडियो है। मोबाइल के लिए मैंने 18x या 20x कोई लेंस खरीदा था। उस टाइम पे अली एक्सप्रेस होता था, वहाँ से मैंने मंगाया था 2000 का वो ज़ूम लेंस। अब वो 2000 की इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू मुझे नहीं पता, आई थिंक 1,20,000 के ऊपर वो वीडियो मुझे अर्न करके दे चुकी है। तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मेरे लिए वो पोर्टफोलियो भी था, बट ऑब्वियसली व्यूज़ आएंगे तो आपको रेवेन्यू भी आएगा। तो अभी हम स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, तो मैं उसी चीज़ पे रहता हूँ। तो शुरू में मैंने बहुत ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मंगा के रिव्यू करी, जो मेरे पास था वो रिव्यू किया, एंड अल्टीमेटली फिर उस कैटेगरी में जो भी ब्रांड्स होंगे वो देखेंगे वीडियो, या उनकी एजेंसी जो उन्होंने हायर की हुई हैं वो देखेंगी, वो बोलेंगे भाई इसके साथ आपको काम करना चाहिए, एंड अल्टीमेटली
ब्रांड्स आपको रीच आउट करना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो आप ऐसी 4-5 वीडियो बनाओ और फिर ब्रांड को रीच आउट करो। अगर आप ब्रांड को ईमेल करोगे ना या डीएम कि भाई मैं ये यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। भाई आप खुद सोचो, आपको अगर कोई ऐसा मेल करेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बैठ के उनके चैनल पे जाओ, रिसर्च करो, सब देखो, और फिर आपको पता लगे ऐसी तो कोई वीडियो ही नहीं है जिस बारे में ये मुझे रीच आउट कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो रिलेटेड ही नहीं है। तो आपको पहले वैसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, एक उसकी प्लेलिस्ट बना दो, वो शेयर कर दो ब्रांड्स के साथ या मार्केटिंग एजेंसी जिसके साथ भी, ताकि वहाँ पे वो वीडियोस दिख जाए, हाँ भाई ये तो हमारी कैटेगरी से मैच करता है, चलो इसके साथ काम करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट जो मुझे थोड़ा लेट समझ आया, बट आपको जितना जल्दी समझ आ जाए वो बेटर है, वो है क्वालिटी वीडियोस बनाना। देखो, हार्ड ट्रूथ ये है कि ब्रांड जब आपके साथ काम करता है, ऑब्वियसली आपकी एक सेट ऑडियंस है जिसके साथ वो काम करेंगे, बट मान लेते हैं आपके कम सब्सक्राइबर्स हैं, 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपका क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब वीडियो प्रोडक्शन या क्वालिटी अच्छा है, तो ब्रांड क्या करेगा, आपके साथ काम करेगा। इस वजह से नहीं कि आपके चलो 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, कम हैं जो कि, बट वो उस बढ़िया क्वालिटी वीडियो को लेके अपने सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकता है। तो ब्रांड इस तरीके से भी अब सोचते हैं कि भाई अगर वीडियो प्रोडक्शन अच्छी हो गई तो हम इसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसका भी चार्ज कर सकते हो या जो भी आपका एग्रीमेंट होता है, राइट। तो अगर भले ही आपके व्यूज़ नंबर्स कम हैं बट आपका प्रोडक्शन अच्छा है, प्रोडक्शन में क्या है, एडिटिंग हो गया, थोड़ा कलर ग्रेडिंग समझ लो, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग बेटर कर लो, तो वो एकदम से मत करना शुरू में, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट लगती है पैसे की, बट एक टाइम पे जब आपको व्यूज़ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाए तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। मुझे तो डेफिनेटली किया है। पॉइंट नंबर 4 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन मुझे ये चीज़ें लेट समझ आई इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मेरा जो मेन चैनल था उसका नाम द फोटोग्राफी ब्लॉगर था, जो मैंने 5 साल के बाद जाके चेंज करा कुणाल मल्होत्रा। क्यों? बिकॉज मुझे लेट समझ आया कि यार ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा है गलत है कि किसी और नाम से चैनल बनाओ, ये जस्ट मेरे लिए काम किया, तो मैंने अपना चैनल अपने नाम से ही स्टार्ट किया। इस चैनल में भी मैंने कुणाल रखा सो दैट एक वो रिलेट हो मेरे से कहीं ना कहीं, ये ब्रांडिंग बने। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाओ, ताकि ऐसा हो ना, बट मान लेते हैं जैसे पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हुए एकदम से, तो कल को ये हो कि अगर कोई प्लेटफॉर्म गायब भी होता है, ये प्लेटफॉर्म हटता भी है, तो नए प्लेटफॉर्म पे लोग आपको आपके नाम से सर्च कर सकें। तो आपका वो एक पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली ब्रांड्स ये चीज़ देखते हैं कि आप एज अ ब्रांड, एज एन इंडिविजुअल लोगों में कितना हो, वो ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, बट बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं। वो ये है कि नो योर ऑडियंस बिफोर मेकिंग वीडियोस। अब नो योर ऑडियंस का मतलब क्या है? आप तो कहोगे भाई हम ऑडियंस तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से नो करें। सिंपल सी चीज़ है, 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको अपने कमेंट्स में जाके देखना है कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज जिस बारे में लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी से रिलेटेड आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, अपनी टॉप व्यूड वीडियोस जाके देखो, तो वहाँ से पता लगेगा कि लोग, उस तरीके के लोग आपके चैनल पे ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। उससे इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आपको हर तरीके की वीडियोस नहीं बनानी, बिकॉज आप हर चीज़ में घुस जाओगे ना, तो कल को कोई भी ब्रांड आता है, मान लेते हैं कैमरा ब्रांड आता है, वो देखता है ठीक है कैमरा वगैरह चीज़ें तो कर रहा है, बट ये कुकिंग भी कर रहा है, ट्रैवलिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड ऑडियंस बन रही है एज़ कम्पेयर टू समवन जो सिर्फ कैमरा का कॉन्टेंट कर रहा होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ऑडियंस को पहले जानो, जो आप धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो, उन्हें देखना क्या पसंद है, उस बारे में और कंटेंट बनाओ, ना कि, क्योंकि अब ये डिबेटेबल चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं जो हमें पसंद है हम वो करेंगे। आप नीश वो पकड़ो जो आपको पसंद है, बट वीडियोस क्या बनेंगी वो आपको लोगों के हिसाब से देखना पड़ेगा, लोगों को क्या देखना है। अब क्योंकि मैंने पिछली वीडियो डाली जहाँ मैंने अपना रेवेन्यू शेयर किया, बहुत लोगों को अच्छा लगा कि मैं ओपन अप होकर चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उन्हें स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ भी शेयर की जाए। तो होपफुली आपको ये कुछ टिप्स हेल्प करेंगी इन गेटिंग योर फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन या जो भी ब्रांडेड कोलैबोरेशन। तो और कुछ क्वेश्चंस हैं और किसी तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, कमेंट्स में बता देना, मैं ले आऊँगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।